आज है 24 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अयोध्या में बायोगैस प्लांट लगाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रामनगरी अयोध्या में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट लगाने जा रही है। इसके एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 135 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले इस प्लांट में पराली, गन्ने के कचरे समेत अन्य बायोडाइजेस्टेबल पदार्थों से गैस बनाई जाएगी। इस सीबीजी का सीएनजी के विकल्प के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही रामनगरी अयोध्या बदल रही है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहीं हवाई अड्डे की तर्ज पर रेलवे स्टेशन लोगों को लुभाएगा। ये काम नहीं हुए तो इस बार गर्मी में लड़खड़ाएगी बिजली सप्लाई। उपभोक्ताओं के लिए हो सकती है मुसीबत। प्रदेश में बिजली के करीब 3 लाख ट्रांसफार्मर गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ये सभी ट्रांसफार्मर डैमेज चिन्हित किए गए, अधिकांश ओवरलोडेड भी हैं। समय रहते अगर इनकी मरम्मत नहीं की गई तो प्रदेश सरकार की मंशा के मुताबिक बाधा रहित बिजली सप्लाई दे पाने में दिक्कतें होना तय है। प्रदेश में उपभोक्ताओं के घरों व प्रतिष्ठानों तक बिजली की सप्लाई में मौजूदा समय में करीब 25 लाख ट्रांसफार्मर लगे हैं। पावर कॉर्पोरेशन के सर्वे में इनमें से 12% ट्रांसफार्मर डैमेज पाए गए हैं। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का सफर होगा आसान। अर्जुनगंज में 4 लेन होगी सड़क। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे का सफर जल्द आसान होगा। अर्जुनगंज बाजार में करीब 1700 मीटर सड़क 4 लेन बनेगी। लेसा ने पीडब्ल्यूडी को पोल शिफ्टिंग के लिए 4.79 करोड़ रुपए एस्टीमेट भेजा है। लेसा अधिकारियों के मुताबिक बजट आवंटित होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हजरतगंज से कैंट होकर शहीद पथ का सफर जल्द आसान होगा। सुल्तानपुर रोड पर अर्जुनगंज बाजार में करीब 1.5 किलोमीटर सड़क काफी संकरी है। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। विकास परियोजनाओं की पड़ताल की जारी श्रृंखला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनपद उन्नाव, लखनऊ और हरदोई के सांसद और विधायक गणों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्थिति जानी। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी को क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं से अवगत कराते हुए विकास कार्यों के नए प्रस्ताव दिए। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण देने दुनिया के 16 देशों के बाद देश के बड़े शहरों में टीम यूपी का दौरा सफल रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनवाई टली। अब 21 मार्च अगली तारीख। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हाईकोर्ट इलाहाबाद के दिशा निर्देश के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्च को नियत कर दी गई। इस मामले में ज्ञानवापी परिसर के बचे हिस्से की सर्वे कमिश्नर की कार्रवाई की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इन प्रार्थना पत्रों में आपत्ति दाखिल की थी। कैंट स्टेशन पर 2 माह बाद बढ़ेगी यात्री सुविधाएं। मार्च तक पूरा करना है रीमॉडलिंग का काम। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 माह बाद सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन का दावा है कि 500 करोड़ से अधिक रुपए से बजट से कराई जा रहे रीमॉडलिंग का काम 31 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर फरवरी और मार्च दोनों महीने का पूरा कार्य का शेड्यूल बना लिया गया है। काम भी युद्ध स्तर पर कराया जाएगा, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। पूर्वोत्तर रेलवे के 15 नए रेलखंडों पर भी अधिकतम गति से दौड़ने लगी ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर, कैंट, वाल्मीकि नगर सहित 15 नए रेलखंडों पर अब ट्रेन अधिकतम गति से दौड़ने लगी हैं। इन रेलखंडों पर ट्रेन की गति को बढ़ाकर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह 110 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया। इससे सफर में कम समय लगेगा। नई समय सारणी में ट्रेन का भी समय बदल जाएगा। यूपी में अपराधियों की कुंडली बांटना होगा आसान। त्रिनेत्र ऐप में जुड़ेंगे नए फीचर। हर हरकत पर होगी पैनी नजर। यूपी में माफिया अपराधियों, गुंडों और बदमाशों की जानकारी रखने वाले त्रिनेत्र ऐप की नजर अब और बारीक व तेज होगी। ऐप के संचालन की जिम्मेदारी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश को दी गई। अभी तक पुलिस मुख्यालय में एडीजी क्राइम त्रिनेत्र ऐप का संचालन कर रहे थे। अमिताभ यश ने त्रिनेत्र ऐप को ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई नए फीचर्स जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया। करीब 5 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही त्रिनेत्र ऐप से अपराधियों की कुंडली बांटना और आसान हो जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे सीएम योगी, 20 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं शामिल। राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। योगी सरकार इस आयोजन को दूसरे राज्यों के लिए मिसाल के तौर पर पेश करने की कवायद में जुट गई है। इस आयोजन में दुनिया भर के निवेशकों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। योगी सरकार की मंशा, हराम और खास की थाली तक पहुंचे मोटे अनाज। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 में मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, रागी आदि किसी न किसी रूप में हर आम और खास की थाली का हिस्सा बने, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है। इसके लिए मिलेट्स के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रसंस्कृत उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये उत्पाद नाश्ते, लंच, ब्रंच या डिनर के लिए स्पेसिफिक हंगर बने। इसके लिए प्रसंस्कृत उत्पादों को स्थानीय लोगों की उम्र और स्वाद की पसंद के अनुरूप होना होगा। रामचरितमानस पर विवादित बयान, बढ़ सकती है स्वामी प्रसाद की मुश्किल। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर साधु संतों, भाजपा नेता और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और उनसे बयान पर माफी मांगने की अपील की है। हिंदू महासभा ने हजरतगंज और ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी और स्वामी प्रसाद पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू महासभा के लोग सोमवार दोपहर स्वामी प्रसाद के घर भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जताई नाराजगी, पार्टी ने किया किनारा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान से उनके अपने ही नाराज हो गए। सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मौर्य के बयान पर नाराजगी जताई। वहीं पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। इस पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बयान जारी कर कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। देर रात खाने वालों में शुगर और बीपी की समस्या ज्यादा। गीता में स्वस्थ जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सम्यक आहार विहार और निद्रा की बात कही। आयुर्वेद भी यही कहता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने 245 लोगों पर हुए अध्ययन के बाद इस तथ्य को वैज्ञानिक रूप से साबित किया है। अध्ययन के अनुसार देर रात भोजन करने वालों में ब्लड प्रेशर, शुगर समेत अन्य बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसे जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन ने मान्यता देते हुए प्रकाशित किया है। बाजार पर चढ़ा तिरंगे का खुमार, दाम में 10% की बढ़ोतरी। गणतंत्र दिवस का पर्व जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बाजार पर तिरंगे का खुमार चढ़ता जा रहा है। दुकानों पर जगह जगह तिरंगे झंडे सजे नजर आ रहे हैं। दुकानों पर लोग गणतंत्र दिवस से संबंधित सामान की खरीदारी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पूर्वाभ्यास चल रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बिल्ली और तिरंगा पोशाक की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है। होली से पहले कर्मचारियों को मिलेगी 3 बड़ी सौगात, बढ़ेंगे कई भत्ते, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को एक साथ कई तोहफे मिल सकते हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, 18 महीने का जीए एरियर शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट सत्र के समाप्त होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। अगर सहमति बनती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 बढ़ने के बाद 18,000 से 21,000 या 26,000 हो जाएगी। भारी भरकम गिरावट के साथ रिकॉर्ड तोड़ सस्ता हुआ सरिया सीमेंट। भारी भरकम गिरावट के साथ रिकॉर्ड तोड़ सस्ता सरिया सीमेंट हो गया है। जल्द बनाएं सपनों का महल। अब घर बनाने वालों को नहीं होगी कोई भी दिक्कत, क्योंकि अब सरिया और सीमेंट के दामों में भारी भरकम गिरावट आ गई है। इस नए दौर की महंगाई के कारण हर चीज भी अब दिन प्रतिदिन महंगाई होती चली जा रही है। ऐसे में अब लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर व्यक्ति का जीवन में एक सुंदर ख्वाब रहता है। वो ख्वाब होता है कि वो अपने जीवन में एक अच्छा सा सुंदर घर बनाए। भारी भरकम गिरावट के साथ ये सपना अब सच होने वाला है। शादी के सीजन में रुला रहा है सोना। नए साल 2023 के चौथे कारोबारी हफ्ते हैं। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड पर बिक रहा है। पिछले कारोबारी हफ्ते में भी सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में तेजी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोना 588 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी 388 रुपए प्रति किलो की दर से महंगी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में संकट, 4 लाख छात्रों की चिंता बढ़ी।
आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में परीक्षा संचालन के लिए नई एजेंसी तय नहीं हो पाई। इससे 4 लाख छात्रों की परीक्षा पर संकट खड़ा हो गया। इसी महीने परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चुनाव नहीं हो पाया। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और 411 कॉलेजेस में करीब 4 लाख छात्र हैं। इसमें स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राओं के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी। काशी में दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के आगमन से रेलवे हुआ बम बम। इस साल 80 करोड़ का मुनाफा। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का धाम बनने के बाद काशी में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। बाबा के इस अद्भुत धाम के कारण अब न सिर्फ काशी में पर्यटन बढ़ा, बल्कि बाबा की कृपा से रेलवे पर खूब धनवर्षा हो रही है, जिससे रेलवे भी बम बम हो गया। साल 2021 के मुकाबले 2022 में दक्षिण भारतीय यात्रियों की संख्या में करीब 30% का इजाफा हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, यूपी में अखिलेश, प्रियंका, राहुल और बसपा सब फेल हो चुके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का बड़ ताकत विपक्षी दलों को नहीं भा रहा, क्योंकि ये लोग जाति और परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं। यूपी में अखिलेश, प्रियंका, राहुल और बसपा सब फेल हो चुके हैं। सिर्फ कमल। उन्होंने कार्य समिति की बैठक में मौजूद सभी नेताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। बोले, केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ता पहले है और उप मुख्यमंत्री बाद में। नैमिषारण्य के विकास से सीतापुर समेत आसपास के लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में सांसद और विधायकों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीते 5.5-6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लखनऊ सहित सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, उन्नाव सहित हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। आज प्रदेश के हर जिले में औद्योगिक विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। लैंड बैंक है, बेहतर कनेक्टिविटी है, कुशल मानव संसाधन है। बीजेपी का मिशन 2024। यूपी के रण क्षेत्र में भगवा दल के होंगे हथियार। अगले 400 दिन की रूपरेखा तैयार। मिशन 2024 के लिए भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रोशनी में सामाजिक समीकरण साधेगी। मोटे अनाज के सहारे किसानों के बीच पैठ बढ़ाई जाएगी। विरोधियों को शिकस्त देने को प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि और बुलडोजर वाले बाबा की कानून व्यवस्था भी 2024 में भाजपाई हथियार बनेंगे। भगवा दल ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव का खाका खींच दिया। भाजपा ने अब से लोकसभा चुनाव तक बाकी बचे 400 दिन की रूपरेखा भी तय कर ली है। दुनिया देखेगी गणतंत्र दिवस परेड में अयोध्या का दीपोत्सव। राम की पैड़ी भी दिखेगी और पुष्पक विमान भी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में इस बार झांकी में अयोध्या का दीपोत्सव दिखेगा। इसमें राम की पैड़ी भी दिखेगी और पुष्पक विमान भी। लंका विजय कर 14 साल बाद लौटे श्री राम के स्वागत में माता कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी दिखेंगी। उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार राम के आगमन की खुशी में अयोध्या के दीपोत्सव पर आधारित है। झांकी के आगे के हिस्से में श्री राम के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ दिखेंगे, उनके साथ दीप भी दिखेंगे। बीच के हिस्से में श्री राम के अयोध्या आगमन पर पूरे नगर को दीपों से सजा दिखाया गया है। इसमें भारत भी दिखेंगी। यूपी के 23 बस अड्डों का करोड़ों की लागत से होगा कायाकल्प। देश के 35 नामी निवेशक लगाएंगे पैसा। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के कुल 23 बस अड्डों को 2607 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाकर कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 25 जनवरी को गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में देश के 35 नामी निवेशकों के साथ बैठक होगी। उसमें निवेशकों को किस बस अड्डे पर कितनी लागत से क्या काम होना है, इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। बारिश से बनारस में बदला मौसम। आसमान में बादलों की आवाजाही, पारा स्थिर। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में पिछले 2-3 दिनों से मौसम का बदला हुआ है। जहां हवा में नमी कमी हो गई है, वहीं बूंदाबांदी की वजह से ठंड से भी थोड़ी राहत मिली। रविवार दिन के बाद सोमवार अल सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। इस कारण सड़कों पर फिसलन की स्थिति पैदा हो गई। सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही है। जिस तरह का मौसम बना है उससे धूप के आसार भी कम लग रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक एस.एन. पांडे ने बताया कि 1 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वा हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।